सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा क्लास 6 का है, एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसके पिछले के वीडियो में ज्योमेट्री के थ्योरी क्लास मैंने करा दिया है। अगर आप वो थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि फ्रॉम फिगर 10.18, जो ये क्वेश्चन से ये फिगर दिया हुआ है 10.18। यहाँ पे फिगर बना भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें आया है एक वर्ड पैरेलल लाइन, और आप पैरेलल लाइन नहीं जानते होंगे तो कैसे बनाइएगा बताइए। पैरेलल लाइन क्या होता है? ऐसी दो लाइंस हम रे, लाइन सेगमेंट और लाइन तीनों में डिफरेंट हम फर्स्ट वीडियो में, ज्योमेट्री के फर्स्ट वीडियो में हम करा दिए हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन होता क्या है? ऐसी दो लाइनें जो आगे चलकर आपस में नहीं मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। क्लियर है? चलिए, क्या बोल रहा है कि ऑल पेयर्स, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, इस फिगर में जितनी सारी पैरेलल लाइंस के पेयर बन सकते हैं आपको लिखना है। चलिए लिखते हैं। क्या होता है पैरेलल लाइन? जो आगे, ऐसी दो लाइंस जो आगे चलकर कभी नहीं मिलती है उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये एल है और एम है। क्या ये दो लाइन पैरेलल नहीं है? फर्स्ट पेयर। पहला का आंसर हम लिख रहे हैं एल कोमा एम, ठीक है। एल एंड एम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। जब एल, एम और एन तीनों एक ही तरह दिखाई दे रहे हैं तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। एल एम पैरेलल तो हो गया, तो इसके बाद क्या होगा? एम और एन भी पैरेलल होगा। एम एंड एन, जब एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है तो एल क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली एन के पैरेलल हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा वज़न 10 kg है। 10 kg का नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए मेरा वेट कितना है? 10 kg का है। एक मेरा और दोस्त है, उसका भी वेट कितना है? 10 kg, ठीक है। एक उसके बगल में एक और लड़का खड़ा है, उसका वेट भी कितना है? 10 kg। तो जब मेरा और मेरे दोस्त का वेट बराबर है तो वो लड़का का भी वेट मेरे वज़न के बराबर ही होगा ना। तो हम तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में सेम वज़न के होंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से जब तीनों ये पैरेलल है, ये लाइन एल है, एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है, तो अल्टीमेटली एल और एन भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो एल एंड एन, यही तीन पेयर पॉसिबल है इस फिगर में। यही तीन पेयर पैरेलल हैं। बाकी कहीं पर देखिए, ये स्मॉल पी है और ये कैपिटल पी है। स्मॉल पी ऐसे होता है और कैपिटल पी ऐसे होता है। ये स्मॉल पी और ये क्यू पैरेलल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कट गए हैं। और पैरेलल लाइन क्या होता है? जो आगे चलकर आपस में नहीं मिलती है उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2।
क्या बोल रहा है, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, इंटरसेक्शन हो गया। ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बोल क्या रहा है कि सभी पेयर, इंटरसेक्शन लाइंस के सभी पेयर लिखने हैं। अब यहाँ पे लाइंस आया है, लाइन, और लाइन क्या होता है, ऐसी रेखा जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, उसे क्या बोलते हैं, लाइन। अब देखिए सब में तीर के निशान लगाए हुए हैं हम, ये जितने भी हम लाइन ये खींचे हैं ये सब के सब लाइन ही हैं, ठीक है। इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, इसमें कोई रे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे चर्चा जो हो रही है, डिस्कस हो रहा है, वो अबाउट लाइंस, लाइंस के बारे में हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्शन लाइंस के सभी पेयर लिखने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्या बोल रहा है, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस, ठीक है। जहाँ पर लाइन एक दूसरे को काट रही है वही लाइंस का पेयर लिखना है, कटने का नहीं, लाइंस का पेयर लिखना है। चलिए अब देखिए, वैसे भी काटने के लिए कैंची देखिए ना, कैंची ऐसे होता है, काटने के लिए ऐसे चाहिए, तो ये इसको हाथ को हम हटा लेंगे तो ये क्या कट गया हाथ, नहीं, ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कट रहा है, वहाँ धागा के नीचे कट रहा है ना। तो अब देखिए हमें ऐसे लाइंस लिखने हैं जो इंटरसेक्शन में हो, इंटरसेक्शन का मतलब एक दूसरे को काटते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए लाइन, ये एल इधर आ रही है, चलिए यहाँ तक आ चुकी, ये देखिए पी इधर आ रही है और यहाँ पे कट गई, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये एल और पी क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ रही है। वैसे भी हमको पेयर लिखना है, तब एगो एल और एगो की पी, दो गो मिल के एक पेयर बन गया, तब पहला पेयर तैयार हो गया, फर्स्ट पेयर एल एंड पी, वो भी स्मॉल पी है, देखिए कैसे लिखे हैं, वो स्मॉल पी है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, आगे भी तो होगा ना, सॉरी कुछ गड़बड़ी के चलते खराब हो गया था। चलिए हम कहाँ पे थे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है। लाइंस जहाँ पर कट रही है उन लाइंस का पेयर लिखना है, ठीक है। लाइंस जहाँ पे कट रही है तो इंटरसेक्ट लाइंस का पेयर लिखना है। तो चलिए कहाँ कहाँ कट रही है उसको दिखाते हैं। पहले देखिए पी पॉइंट पर आकर लाइन कट रही है, तो पी पॉइंट पर कौन कौन लाइन कट रही है, इधर से एल आ रही है और उधर से पी आ रही है, आके यहाँ पे कट गया और दो लाइन हो गया ना। तो चलिए एल एंड पी, एल एंड ये वाला पी नहीं, ये वाला पी, एल और पी क्या हो गया, दो लाइन, और दो लाइन मिलकर एक पेयर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, कट रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और हमको इंटरसेक्शन का ही तो पेयर लिखना है ना आगे। अब देखिए यहाँ भी तो कट रही है क्यू पे, तो क्यू पे कौन कौन लाइन कट रही है, तो एल का रिश्ता टूट गया इससे, यहाँ से ये एम आ रही है इधर और इधर से पी जा रही है, तो यहाँ पर कट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एम और पी क्यू बिंदु पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमको इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं लिखने हैं, इंटरसेक्ट लाइंस को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, एम एंड स्मॉल पी, क्योंकि इधर कैपिटल पी लिखा हुआ है।
सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो। ठीक है, आगे इसका भी लिख दिए। अब ये देखिए आर पर भी तो कट रहा है, तो इसका भी तो लिखेंगे ना। तो आर पे क्या कट रहा है, ये एन लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, और ये ये पी, जो बार बार हम क्यू बोल दे रहे हैं इसके लिए सॉरी, ये पी लाइन्स इधर जा रही है, तो यहाँ पे कट रहा है, तो 2 लाइन हो गया, ये एन और ये पी, एन और पी, स्मॉल पी। हम 3 पेयर्स लिख चुके हैं, और आगे आप देखिए तो आंसर क्या हो सकता है। वीडियो के स्किप कीजिए और अगला पेयर्स आप बताइए। उम्मीद है आप लोग ध्यान से समझे होंगे। क्या बताना था, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। देखिए क्या हो रहा है, ये बी पॉइंट पर भी तो लाइन कट रही है, और बी पॉइंट पर कोई और नहीं बल्कि यही ए लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, और ये बी देखिए ध्यान से कौन है, क्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि एल एंड क्यू बी पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, और एक पेयर बना रही है इंटरसेक्ट लाइंस का। हम बार बार बोल रहे हैं इंटरसेक्ट लाइन, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, सी, और सी पर कौन लाइन आ रही है, एक तो क्यू आ रही है और दूसरा एम आ रहा है। यहाँ लिख दे रहे हैं सी एंड सॉरी ये तो सी कटिंग पॉइंट है ना, एम और क्यू, स्मॉल क्यू, क्योंकि कैपिटल क्यू यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। अब देखिए ये डी पॉइंट भी तो कट रहा है, डी भी तो इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो डी पे कौन लाइन कट रहा है, इधर से एन और ये वाला हमारा क्यू, तो एन एंड क्यू। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो 6 पेयर भी तो बनेंगे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। चलिए 1 और 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, लाइन्स ऑफ हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। देखिए हम क्या लिखे हैं, कैपिटल पी। इसका मतलब यह हुआ कि पी पॉइंट पर, पी क्योंकि एक पॉइंट है, पी एक लाइन नहीं है, स्मॉल पी एक लाइन है। ध्यान से देखिएगा फिगर को, स्मॉल पी क्या है, लाइन है, लेकिन कैपिटल पी क्या है, पॉइंट है। तो बोल रहा है कि पॉइंट पी पर जो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट रही है, वो कौन सी लाइन है, वो लाइंस कौन सी है, वो लाइंस कौन सी है जो पी पॉइंट पर आकर कट रही है। तो देखिए तो ये पी होगी, आप ही बताइए, इधर से एल आ रही है और उधर से पी आ रही है, तो क्या लिखेंगे कि एल एंड स्मॉल पी, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि पी पॉइंट पर एल और क्यू 2 लाइंस आकर इंटरसेक्ट हो रही है। तो हमको लगता है कि इस 4 का आंसर आप खुद लिख लीजिएगा। क्या बोल रहा है 4 नंबर, लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी, लिख लीजिएगा। सी पॉइंट पे कौन सी लाइनें कट रही है, तो सी पॉइंट पे कौन सी लाइन कट रही है, इधर से एम और इधर से क्यू। आगे वही क्वेश्चन है, क्या है हमारा, आर कहाँ है, ये यहाँ पर है, और इस पे कौन कट रहा है हमारा, एन लाइन और पी लाइन, ठीक है। सबका आंसर बता दिए, समझ में आया कि नहीं। आगे बोल रहा है कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले समझिए कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं।
वैसे भी ये कोलिनियर पॉइंट्स हमने पीछे के वीडियो में समझा दिए हैं, डिटेल से पढ़ाया हुआ है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? ऐसे बिंदु, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो। देखिए तो ये सभी के सभी, और भी हो सकते हैं, ये सभी के सभी पॉइंट क्या एक ही लाइन पर है, इसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या ये पॉइंट्स एक दूसरे के सामने हैं? सॉरी, एक दूसरे के सामने कहने का मतलब है कि एक लाइन पर हैं? नहीं, ये इधर उधर हैं। तो क्या बन गया? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनता है। तो कोलिनियर समझ में आ गया ना? एक ही रेखा पर, एक ही सीक में जब पॉइंट होती है उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। देखिए ये सब एक ही रेखा पर है, एक ही सीक पर है। बात समझ में आया है? तो देखिए तो ये पॉइंट, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, लाइन की नहीं। APQR फर्स्ट क्या होगा? 6 नंबर का आंसर होगा APQ और R। एक बात ध्यान दीजिएगा, APQR सब के सब पॉइंट कैपिटल लेटर में है, तो मैंने भी कैपिटल लेटर में ही इसका आंसर लिखा है। लिखावट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लिखावट पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो टीचर्स नंबर अच्छे नहीं देंगे। आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो ऐसी पॉइंट जो एक ही लाइंस पर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ABCD क्या एक ही रेखा पर नहीं है? तो आपका आंसर होगा सर है, तो लिख देंगे ABC and D। ठीक है, APQ and R and ABC and D आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।